सर्वप्रथम हम बाबा हनुमान जी को और बाबा जुमदेव जी को एक भगवान को हम प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग परम पूज्य परमात्मा एक चौक मंडन आपको नागपुर की ओर से बाबा के आदेश से आज ये होली मिलन का शुभ अवसर गट नंबर 3 में आज ये उत्सव हमने यहाँ पे आयोजित किया है। और इस उपलक्ष्य में आज एक भगवान की चर्चा बैठक शुरुआत है और इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु व और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज के बैठक के अध्यक्ष महोदय, मंडल के माजी संचालक आदरणीय शाहू भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय विजय भाऊ, आदरणीय हरिन खेड़े जी, आदरणीय शाहू जी, आदरणीय भोंदे जी और मंडल के सभी कार्यकर्ता, सेवक सेविका, बाल मित्र, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। देखो ये बहुत ही सुंदर ऐसा है होली महोत्सव, होली उत्सव, ये होली मिलन आज इस गट नंबर 3 में जो काफी सालों से ये उत्सव मनाते आ रहे हैं और गट नंबर 3 के ऊपर काफी विशेष कृपा रही है। बाकी बहुत बड़ा हम बचपन से सुनते आए हैं। 1988 से हम यहाँ पे, जब से मैं बचपन से इसके बारे में हम सुनते आए हैं। जब भी कोई त्योहार होता है तो गट नंबर 3 का नाम निकलता है। गट नंबर 3 का नाम, चाहे कोजागिरी हो, चाहे बाबा का रहना उठना बैठना हो, चाहे फिर होली की बात हो, चाहे और कोई उत्सव की बात होती है तो उसका जो निर्माण हुआ है, भगवान का उगम स्थान तो बाबा का हृदय है, बाबा का निवास स्थान गोड़ीबार चौक है और भगवान का उगम स्थान गोड़ीबार चौक नहीं है, क्या है? बाबा का हृदय है ना। जिस हृदय से, जिस आत्मा का आवाज बाबा ने सुना कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो ये हृदय से निकली आवाज बाबा ने अपने कानों से सुना और इस प्रकार से वो आवाज गट नंबर 3 में आया। गंगाराम जी रंबाड़ से होते हुए माटे जी और माटे जी के बाद 3 नंबर 4 नंबर इतने सारे सेवकों के नाम हैं और शाहू साहब को पूरे उनके सेवक नंबर के नाम से याद है। हमारा भी और कई सेवकों के नंबर उन्हें याद है और ये उनकी ये उनका क्या बोलते हैं, ये उनको ये भगवत कृपा का बड़ी, ये उनको आशीर्वाद समझो या योग समझो और उनका बड़ा इंटरेस्ट है भगवत कृपा में ये, और ये उनका फल है शाहू जी को जो हम देखते हैं। यहाँ हरिन खेड़े जी है, वो भी, आप भी गट नंबर 3 में, हाँ, वो भी गट नंबर में 3 में और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग सेवक है। मैं भी उनको काफी दिनों से, वो बड़े आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व। तो ये जो कृपा है उस जमाने से चलती आई और आज मैं यहाँ पे भी जिनको सुना हूँ, चाहे ये भाव को सुना, यहाँ भी किसी को, ये भाव है यहाँ पे और 2-4 लोगों को मैंने सुना, तो वो दिखता है कि किस प्रकार से भगवत कृपा आपसे मुख कमल से निकलती है और यही आध्यात्मिक कार्य है, यह आध्यात्मिक कार्य है। और इस प्रकार से भगवत कृपा अपना परिचय देते, क्योंकि वो ऐसे आध्यात्मिक जीवन में ही हमारी दृष्टि भगवान की ओर रहती है और ये सही रंग है और ये पक्का रंग है और होली का मिलन है आज। और इसी होली मिलन में हमें संकल्प करना है कि बाबा ने जो पक्का रंग दिया है जो कभी छूटता ही नहीं। बस एक ही कंडीशन है कि सेवक की दृष्टि किधर होना चाहिए, भगवान की ओर। सेवक की दिशा भगवान की ओर जाए तो दशा अपने आप बदलती, दशा की चिंता नहीं करना है सेवक को, सिर्फ अपनी दिशा और अपनी दृष्टि के तरफ ध्यान देना है। मेरी दृष्टि तो इधर उधर नहीं हुई और इसलिए हर उत्सव में हमारा सेवक विचलित न हो, हमारा सेवक विचलित न हो। मानव धर्म की जो संस्कृति है उस संस्कृति को वो समझे, वो संस्कृति के रंग में रंगे।
क्योंकि संसार का रंग अलग है ना, संसार का रंग अलग है। चाहे वो कोजागिरी मनाए, चाहे वो होली मनाए, चाहे वो दिवाली मनाए, चाहे वो शादी या करे, है ना, कहीं पे भी जाए तो संस्कार अलग है। संस्कृति भारत की बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ होशियार लोगों ने, बाबा कहते थे, कुछ होशियार लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मानव के ऊपर पर्दा डाला, मानव के आंखों के ऊपर पर्दा डाला और ऐसा रास्ता बताया जो शैतान का रास्ता हो, ऐसा रास्ता बताया जो आदमी गड्ढे में गिरे और गिरता है तो गिर बोले, ऊपर से मारो और लात बोले उसको, है ना, ऐसा ये स्वार्थ का रास्ता। लेकिन भगवान को फिक्र थी, भगवान ने और इस कलयुग में बाबा के रूप में जन्म लिया और उन्होंने इस भारत के इस भूमि पे इस संस्कृति को और जिंदा रखा कि भारत की संस्कृति कैसी है ना, भारत की संस्कृति कैसी, इसलिए मानव धर्म का संविधान बना 1949 में। 1949 में मानव धर्म का संविधान बना, उससे 1948 को भगवान की प्राप्ति हुई। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को अगस्त को, और उसी समय देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और उसी समय बाबा जुमदेव जी भी संविधान लिखते लिखते 1949 तक पहुंच गए और मानव धर्म का संविधान बना, तत्व के रूप में, शब्द के रूप में और कुछ साल के बाद नियम के रूप में मानव धर्म का संविधान बना। तो बाबा ने जो हमें रंग दिया है, तत्व शब्द नियम का रंग पक्का रंग है, बड़ा पक्का रंग है, बड़ा मजबूत रंग है। यहाँ रंगी बेरंगी कुछ चेहरे होली खेल के आए हैं, बराबर नहीं, इनको ये रंग ये मिट जाएगा 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, बराबर है। लेकिन बाबा ने जो रंग दिया है इतना पक्का रंग है। बाबा कहते थे पेड़ों ने पेड़ी साथ देगा बोले रंग, है ना, पेड़ों ने पेड़ी साथ देगा बोले, जन्मों जन्म तक साथ देगा बोले, जिसने मरने का पक्का वचन दिया बोले, जिसने मरने का पक्का वचन दिया, ये रंग कभी नहीं छूटेगा बोले। रंग की महिमा बड़ी अद्भुत है, महिमा बड़ी अद्भुत है। शराबी से शराबी शराब मुक्त होता है, इस रंग से होता है कि नहीं? शराबी से शराबी शराब मुक्त हो जाता है, रोगी से रोगी रोग मुक्त होता है। अभी आदरणीय खरोली जी, मैंने उनका नाम नहीं लिया, माफी चाहूंगा, जिनके आज उपस्थिति में, जिनके परिवार में आज प्रोग्राम हुआ है, खरोले जी, उनके धर्मपत्नी ने अपना अनुभव बताया, वो रो रहे थे। ये रोने के जो अश्रु है वो हमें बता रहे हैं कि वो अश्रु किस प्रकार से दुख के रंग में रंगे थे। दुख के रंग में से बाबा ने निकाल कर ये आत्मबल दिया, ये आत्मविश्वास दिया कि हमारी सेवकों की एकता की ताकत कितनी बड़ी है। सेवक कैसा एक दूसरे को छुड़ा सकता है और दुख में सुख कैसे परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए बाबा कहते थे कि ये जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन फांसा लेकर आए बोले हम लोग, फांसा, बराबर नहीं। और इसका मतलब क्या हो गया कि जीवन ही सबसे बड़ी सजा है, ये जीवन सबसे बड़ी सजा है। और जुर्म क्या किया ये पता ही नहीं है, बराबर नहीं, जुर्म क्या किया है ये पता ही नहीं, और जीवन सबसे बड़ी सजा है। ये सजा है क्या नहीं है? क्या मालूम था हमको कैसे जीना न कैसे बैठना, जैसे बताया वैसे दौड़ते थे। कोई बोला कि ये रास्ता तो वही रास्ता जाते थे, बोले इधर शराब पीना तो उधर ही पीते थे, खुद की कोई समझ ही नहीं थी। खुद ने बोला कि ये जागरूक देव है तो उधर ही चले जाते थे हम लोग, किसने बोला कि मांत्रिक बहुत जोरदार है तो उसके पीछे दौड़ते थे। और इस प्रकार से हम खाली घर कुत्ते का राज हो गए थे ना। कुत्ता ने हमारे मन में वही शैतान रूपी विचार, वही शैतान रूपी शब्द, काटूंगा, ठोक डालूंगा, मार डालूंगा, पीट डालूंगा। और बाबा ने उसी आत्मा में जहां पे हम ऐसे शब्द निकलते थे, बाबा ने उसी आत्मा में जहां हम शैतान देखते थे, बाबा ने वहां परमात्मा का रंग लगाया, परमात्मा का रंग लगाया, मरने का वचन दिया, मरने का वचन दिया। और अहंकार से मरने का हमने वचन दिया, क्योंकि बाबा कहते थे कि देश में हर नर नारी को बोले अहंकार है, बोले हर नर नारी को अहंकार है। और इसलिए अहंकार को काटने का शस्त्र बाबा ने हमें बताया है। सुबह के विनंती कि हम पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करेंगे, ताकि हमारे विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे
तो हमारी दृष्टि भगवान की ओर होगी। शुद्ध विचारों में शुद्ध जो बीज होते हैं, अच्छे जो बीज होते हैं, उसी बीज से अच्छा पेड़ निर्माण होता है और उसको और हजारों बीजों का जन्म होता है और हजारों बीज उस पेड़ से पैदा होते हैं। तो बाबा अमृत रूपी बीज थे, अद्भुत रूप में भगवान के रूप में उन्होंने जन्म दिया। और बाबा जो थे वही बाबा ने हमारा परिचय कराया कि सेवक बोले तेरा भगवान तू ही है, तू जिसको शैतान बोलता है बोले वही भगवान है। और इसलिए बाबा ने भगवान के कार्य, देवाला आवडणारे कार्य बाबांनी सांगितलं आम्हाला, है ना। भगवान को जो प्रिय है, भगवान को प्रिय क्या है? 4 तत्व। भगवान को प्रिय क्या है? अभी किसी ने बताया कि तत्व जीने का रास्ता है। तो हम भगवान के रास्ते पे यानी तत्व से चलते हैं तो हम भगवान के रास्ते से चलते हैं, इसलिए भगवान हमारे दोस्त होते हैं। ये भगवान का रंग है। भगवान का रंग भगवान नहीं, भगवान का रंग काला नहीं, भगवान का रंग इस मार्ग में ना पीला है ना हरा है। भगवान का रंग निराकार है, भगवान का रंग चैतन्य में है, भगवान का रंग जागृत है, पल में जागृत है। जो जबै नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पढ़े पुरानी घास। जैसे होली में देखो आपने, लोगों ने होली जलाई है ना, कितनी किस प्रकार से, और वहाँ कितना भी बड़ा लकड़, कितना भी पुराना लकड़ा हो, वो जलेगा क्या? नहीं जलेगा, जलेगा ना। वैसे कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, वो इस मार्ग में जलकर भस्म होता है। लेकिन उस हृदय से, वो अगर आपका हृदय तत्व शब्द नियम से रंगा है, पल भर में वो भगवत कृपा खड़ी हो जाती है। ऐसा ये जीने का मार्ग है तत्व का। तत्व की पूजा हम इसलिए करते हैं कि ये कभी न मिटने वाले, मरने वाले, न इसका आदि है न अंत है। बाबा जुमदेव जी के संविधान की जो पहली लाइन है, प्रार्थना की भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्म योग साधने के लिए। और इसलिए इस मार्ग के कर्म जो भगवत कार्य के प्रति जो कर्म होते हैं, उसमें कोई भी मार्गदर्शक या बाबा कभी फंसे नहीं है। और ना ही सेवक जो भगवत कार्य के रास्ते से चलेगा वो कभी कर्म दोषी नहीं बनेगा, कभी कर्म भोगी नहीं बनेगा, ना कभी कर्म भोगी बनेगा, ना कभी कर्म दोषी बनेगा। वो कर्म योगी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कर्म के सामने मैं नहीं आता। मैंने किया, मैंने बोला, मैं तो ज्ञानी, मैंने बिल्डिंग बांधी, मैंने धन इकट्ठा किया, मैं संचालक, मैं मार्गदर्शक, मैं अध्यक्ष। इन सब के सामने क्या लगा हुआ है? ये मैं बड़ा खतरनाक है। ये मैं जहां मैं आ गया वहां इसलिए बाबा इतने सावधान थे कि किसी व्यक्ति का हार भी नहीं स्वीकारते थे, क्योंकि वो बोल सकता है मैंने अभी तो लोग बोलते मैं बाबा के पास बैठा। अभी तो कुछ लोग उधर ही खड़े हैं, मैं पंडित चलाए बोलते हैं बाबा की। अरे भाई इधर तो एयरप्लेन पे उड़ने की बात है। तो कहने का मतलब मैं इतने क्रोध के रिश्तेदार है। आज होली के इस उपलक्ष्य में हमें अपने इस मैं को मारना है। लोग लकड़ियां जलाते हैं, हमें किसको मारना है? हमारे मैं को मारना है। चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो संचालक हो, चाहे वो मार्गदर्शक हो, चाहे घर का कर्ता पुरुष हो। नहीं तो अपने बीबी को बोलेगा मैं क्या कम हूँ, क्या बोले? तू कम था तो बड़ा था तो मार्ग में आया क्यों? तो भाई तू झुक कर रहा इस मार्ग में, करंट है, जागृत कृपा है, भगवान सर्वे सर्वा है। वो कब ते अपना रंग छोड़ देगा तुझे पता नहीं लगेगा, पल भर में है वो। और इसलिए जागृत रहना है। पहले दिन में ये पक्का रंग है और ऐसा रंग है, मरते समय भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। ऐसा अद्भुत रंग बाबा ने हमें दिया है। और इसलिए जो होली मिलन जो समाज वाले लोग मनाते हैं वो शैतान की होली है, शैतान की होली है। अभी भाऊ ने बताया बच्चे को पिचकारी लेके गए, लेकिन पिचकारी घर तक पहुंची ही नहीं। बेवड़ा है तो साइकिल में गिरा है, साइकिल के पास गिरा है। ओके, तो इस प्रकार से शराबी शराब के रंग में रंगता है होली के दिन में, और सेवक तत्व शब्द नियम के रंग में रंगता है। ये सच्ची होली है। आपने बाहर देखा है गालियां देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मुझे उधर यूपी बिहार से किसी का मुझे कल फोन आया,
सर बोले हम 2 बजे तक इतनी जबरदस्त होली बनाते बोले, और सब ओपन रहता है बोले, एक दिन साल में, है ना, पूरे शैतान बनते बोले हम एक दिन, है ना, कि बोले कोई किसी को बोलेगा नहीं, शराब पियो, कैसी गंदी होली खेलो, जैसा कीचड़ में रंगना है रंगो, कुछ भी विचार लाओ। और इस प्रकार से होली शैतान बनाती है, और ये होली फिर यही शैतान और अगले साल की राह देखता है, जैसे दशहरे में हम रावण की राह देखते हर साल, नहीं। लेकिन बाबा ने, चाहे वो दशहरे की बात हो, चाहे होली की बात हो, चाहे कोजागिरी की बात हो, गट नंबर 3 का बड़ा महत्व है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हम आप सबके उपलक्ष्य में इसी गट नंबर 3 में बाबा के होली मिलन के इस अद्भुत प्रोग्राम में हम आपके साथ में, वही बाबा की कृपा से, बाबा हनुमान जी की कृपा से आपके उपलक्ष्य में ये मुखकमल से जो भी शब्द है वो बाबा के हैं, हम तो निमित्त मात्र है, आप निमित्त मात्र हो पल भर, लेकिन यही जागृति हमारे साथ देने वाली है, और इसलिए जागरूक रहना है। आज हमें इस होली के उपलक्ष्य में, होली के मिलन के उपलक्ष्य में हमें संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? कि वो जागृत रूपा जो है, हमें जागृत रहना है, और जो पक्का रंग दिया है पहले दिन, जो हमने वचन दिया है, जीने की कला जो बाबा ने हमें दिया है 4 तत्व के उपलक्ष्य में, जिसकी हम हमारे हवन में पूजा करते हैं ना, तत्व की फोटो की पूजा करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं, क्योंकि ये तत्व ही है, और उसी तत्व का संबंध बाबा ने हमारा करा के दिया है, वही तत्व आत्मा, जो न जिसका न कभी अंत है न कभी आदि है, न जिसका कभी जन्म है न कभी अंत है, असली आत्मा, और आत्मा का रास्ता परमात्मा की ओर ओढ़ दिया। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, फिर हमारा मन, तो मन बड़ा रंगीला है, ये मन बड़ा भोगी है, ये मन बड़ा रोगी है, ये मन बड़ा चंचल है, और मन बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है कि नहीं? छोटे बच्चे से लेकर तब तक, और इसलिए छोटे बच्चे से सबको एकाग्रता, सर्वेषु परम तपः, इसके साधने के लिए एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। अपने बच्चों को बचपन से ही आदत डालो, उसको समय दो, नहीं तो तुम अपने काम में इतने रंग में हो, वो तुम्हारे बाजू में मोबाइल खेलता है, वो मोबाइल के बिना रहता ही नहीं, है ना। पिताजी को भी लगता अपना टेंशन खत्म, इसको दे दो मोबाइल, और उसका दिमाग वो मोबाइल भी खराब कर देता है। बैठक में भी वो बच्चा शांत बैठना चाहिए करके सेव भाव के करता है, मोबाइल खेल खेल खेल, तू तेरा काम मैं मेरा काम, दिमाग खराब करेगा क्या? नहीं, वो मोबाइल दिमाग खराब करने वाली चीज है। वो बंद करो मोबाइल, बैठक में आके जेब में रखो, और उसको शांत और स्थिर एकाग्रता के साथ, जहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित है, जहाँ बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उस उपस्थिति में बच्चों को ऐसे नमस्कार करते हुए सुनने की आदत डालो। उसको समझे न समझे, ये आत्मा की आवाज उसकी आत्मा को टच करेगी, क्योंकि बाबा कहते थे कि मेरी आत्मा का टच बोले सब सेवक की आत्मा से है, और इसलिए टच बना रहे, इसलिए बाबा ने हमें 4 तत्व दिए हैं। बार बार इसके प्रति जागना है, बार बार हमें इसके प्रति जागरूक होना है। ये असली रंग है, तत्व का रंग, जो भगवान खड़ा हो जाता है। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हुई। अभी एक बार मरना है, बार बार नहीं मरना है, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा अंतिम समय कि ये जिंदगी का जुर्म क्या है, बराबर कि नहीं? ये जिंदगी का जुर्म क्या है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी एक बड़ी सजा है। ये बाबा कहते थे कि हम फांसा लेकर आए हैं, और इस फांसे से मुक्त करने का एक ही रास्ता है, और वो है 4 तत्व। 4 तत्व दुख दारी दूर करते उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन, फिर वो सेवक की इच्छा नहीं भगवान की इच्छा हो जाएगी। नहीं तो मानव मर्जी में कितनी भी इच्छा कर लो, लेकिन बाबा कहते हैं हे सेवक, करता तू वही है जो तू चाहता है, लेकिन तेरे जीवन में होता वही जो मैं चाहता हूँ। इसलिए सेवक तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। अरे कौन? भगवान बोलता है कि भगवान जो चाहता है, जो तत्व में लिखा है, तेरे हर कर्म कर्मयों में बदलना चाहिए। हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, और नीस कति बो आत्मज्ञान। किसी ने कहा नहाने समय भी अगर बाबा हनुमान जी बोलो, किसी ने तुम्हें बोला दी, नहाते समय भी बाबा हनुमान जी बोलो, वो तीर्थ स्थान हो जाएगा, तीर्थ स्नान हो जाएगा। गंगा में डुबकी लगाना नहीं पड़ेगा। रास्ते से चलो, बाबा हनुमान जी बोल दो,
तो फिर तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं, यही क्या हो जाएंगे फिर तीर्थ यात्रा ने। अगर आप घर से अपना डब्बा लेके ठेकेदार हो, मजदूर हो, अपने काम तक अगर बाबा हनुमान जी बोल जाते हो, वो तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी नहीं फंसाएगा, क्योंकि बाबा हनुमान जी बोलने से वो काम भी, वो तुम्हारा रास्ता भी तीर्थ यात्रा बन गया, वो काम योग में बदल गया। और इस प्रकार से जीने का रंग बाबा ने दिया, पक्का रंग है, मजबूत है, बाबा ने गारंटी ली है, इसका एग्रीमेंट करके दिया है, फोटो की हम पूजा करते हैं हवन में, गारंटी के साथ लिख के दिया है कि पीढ़ी न पीढ़ी ये तत्व ज्ञान काम में आएगा, ये काम में आएगा। और एक गारंटी दिया कि आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। तो आप सभी से निवेदन है, ये जीने का रंग बाबा ने दिया है, ये असली रंग है, इस रंग में रंग जाओ, आनंद लो, अन्यथा सुख दुख है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि बाबा ने 3 शब्द दिए हमें, सत्य मर्यादा प्रेम। ये सत्य मर्यादा जो प्रेम है, ये दूसरा दरवाजा है। बोलने किसी ने कहा है यहाँ पे कि शब्द ही भगवान है, शब्द ही भगवान है, और सत्य की बड़ी महिमा है। और सत्य ऐसी चीज है, ना आप इसको छोटा कर सकते हो ना इसको बड़ा, फिर वो सत्य नहीं रहता, बराबर कि नहीं। सत्य को ना बढ़ा के बता सकते हो, ना सत्य को झूठा कर सकते हो। सत्य ही सत्य अपने आप में सत्य होता है, जब न वो छोटा बड़ा बता के ना बड़ा बना के करते हो। लेकिन झूठ का कोई इम्तिहान ही नहीं होता, होता है कि झूठ की कोई परीक्षा नहीं होती। परीक्षा किसकी होती है? सत्य की होती है। सत्य बड़ा अद्भुत है, और बाबा ने उसी को धर्म कहा है। बाबा ने उस बेईमानी का जवाब 1948 को, 25 अगस्त 1948 को, जब भगवान ने बाबा को कहा, क्या कहा, और वो आवाज बाबा ने अपने कानों से सुना। आत्मा से भगवान कहता है, इसका मतलब क्या होगा? भगवान कहाँ रहता है? आत्मा में। भगवान कहाँ रहता है? आत्मा में। क्योंकि आत्मा से बाबा ने भगवान का आवाज सुना, आत्मा से भगवान का आवाज सुना। इसका मतलब आत्म रूपी बीज में भगवान छुपा हुआ है, वो बाबा को दिखता था। और आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में है, और इसलिए बाबा ने अपने आत्म रूपी बीज को विस्तारित किया। कैसे किया? पुराने विचार, पुरानी पूजा बंद की, भगवान को वचन दिया। भगवान ने फिर और बेईमान कहा कि भले तूने मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। बाबा को लगा कि भगवान ने मुझे बेईमान कहा। बाबा ने भगवान का इस सवाल का जवाब दिया कि मैं जीते जी ईमान को नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने उसी ईमान को पकड़ा, जीते जी मरते दम तक निष्काम सेवा भी किया, निष्काम कर्म भी किया, मैं को कभी ऊपर आने नहीं दिया। हर बार उंगली दिखाया भगवान के तरफ, अपने ऊपर भगवान को चलाया, और इस प्रकार से बाबा ने संसार के सामने भगवान रखा। ईमान ही मेरा भगवान है, इतना भगवान का परिचय दिया। तो हमें रंग रंगना है सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में, हमें रंगना है सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में। हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। ये सत्य मर्यादा प्रेम की किताब इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, एक एक से एक युग निकल गया। सत्य से सत्य युग निकल गया, मर्यादा से त्रेता युग निकल गया, और प्रेम से द्वापर युग निकल गया। फिर सत्य भी गया, मर्यादा भी गया, और प्रेम भी गया, तो कौन रह गया? कलयुग रह गया। उसका नाम है कलयुग। जा सत्य ही नहीं, मर्यादा भी नहीं, प्रेम भी नहीं। भगवान को फिक्र पड़ी, बाबा का जन्म हुआ, सत्य मर्यादा प्रेम 25 अगस्त 1948 को खड़ा हुआ। और इसलिए सत्य मर्यादा प्रेम समान धर्म नहीं, इसके समान और कोई धर्म नहीं, और कोई पूजा पाठ नहीं, इसके सिवाय कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बन नहीं सकता। चाहे वो कितना ही मंदिर मस्जिद में, चाहे पादरी हो, चाहे वो पंडित हो, वो
भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे जब भी तब भी हो, चाहे दाढ़ी बड़ा हो, ग्रेजुएट तपस्वी हो, बाबा ने सबकी वाचा बंद कर दिया। ऐसा भगवान हम सबके जीवन में बाबा ने सत्यमेव प्रेम के रूप में खड़ा किया। और इसलिए बाबा हर प्रोग्राम में कहते थे कितने सेवक सत्यमेव प्रेम से चलते, बोले सब सेवक हाथ खड़ा करते थे। बाबा कहते थे मुझे बहुत आनंद होता है बदले। इसका मतलब परिवार और सेवकों में सत्यमेव प्रेम ये आत्मा की भूख है, ये परमात्मा की भूख है, आत्मा का भी है। आत्मा के अंदर में अगर आत्मा को अंकुरित करना है, विशाल रूप बनाना है अपने आत्मा का, तो उसी आत्मा के अंदर में जो परमात्मा है ये उसी का भोजन है। भोजन जैसे हम पेड़ को भोजन देंगे वो पेड़ मजबूत होगा, वो पेड़ मजबूत होगा। और शरीर को निरोगी रखना है, अच्छा रखना है, क्योंकि इसमें आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है और इसकी दृष्टि परमात्मा की ओर रखना है। और इसलिए बार बार बाबा जुमदेव जी कहते थे कि हमें सत्यमेव प्रेम के रंग में रंगना है। हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्यमेव प्रेम का रंग रंगा दे कोई। फिर सत्यमेव प्रेम अगर रंग गया, फिर हमें ना वेद पुराण पढ़ना है, ना उपनिषद पढ़ना है, ना 6 शास्त्र 18 कुरान क्या क्या रहते कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सेवक के मुख से हर शब्द उपनिषद बन जाता है, गीता बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। और ऐसी घर का सेवक सेविका अपने परिवार में इस तत्व शब्द नियम को अंकुरित करते हैं, फिर वो घर मंदिर बन जाता है। फिर उस पार्टी को महत्व आता है, शराब पी कर आना मना है, नहीं तो पार्टी लिख गई, इधर घर में झगड़े हो रहे हैं, बराबर नहीं? घर में झगड़े है, भाई कुछ भी बोलते हैं, भाऊ कुछ भी बोलता है, उस पार्टी को कोई महत्व नहीं। इस होली मिलन में हम सबको संकल्प करना है, बाबा ने जो सत्यमेव प्रेम का रंग लगाया है उस रंग को हमें न्याय देना है बाबा के आनंद के लिए। बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अभी हमारी बारी है आज के इस पवित्र स्थान में और पवित्र दिन में हमें संकल्प करना है कि सत्य मर्यादा प्रेम। और ये ऊपर नीचे होते जाएंगे। और इसलिए हम सत्यमेव प्रेम की फोटो नहीं है हमारे घर में, क्या सत्यमेव प्रेम की फोटो, इसलिए हम उसकी पूजा नहीं करते। हम माल को इसलिए हम लटका के रखते हैं क्योंकि हमारे विचार पल बदलते हैं, और पल में भगवान और पल में शैतान है। मानव ने ही शैतान और मानव में ही भगवान देखा। बाबा ने मानव के अंदर ही देखा शैतान और भगवान, कहीं और नहीं देखा। दानव और मानव हम कहते थे कि होलिका दानव थी और प्रहलाद मानव था, बराबर कि नहीं? प्रहलाद मानव था और इसलिए होलिका को बड़ा वरदान मिला था। होलिका को वरदान मिला था अग्निदेव से कि तुझे कोई भी संसार की अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन उसने मानव के कार्य को ललकारा, मानवता को ललकारा, प्रहलाद के मानवता को ललकारा। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे कि हमारे मानवता को कोई ना ललकारे, बोले जलकर भस्म हो जाएंगे। बोले अपार दैवी शक्ति बाबा ने बड़े नजदीक से देखा, 3 माह तक देखा, पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखी, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा, हर नर नारी के आत्मा में बड़े नजदीक से देखा। इसलिए इस मार्ग में जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलता है उसको कोई ललकार नहीं सकता। चला जाए वैकुंठ में, वो बोले पल्ला न पकड़े कोई, लेकिन कब? जैसी प्रीत राम से हो वैसी प्रीत भगवान से हो, बोले चला जाए वैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई, ऐसी अद्भुत। तो वही मानव के कार्य प्रहलाद ने किए। वो होलिका वरदान मिलने के बाद भी जलकर भस्म हुई, और उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान मिला था जो अभी तक किसी भी युगों तक किसी को नहीं मिला। वरदान ऐसा मिला था कि तू न ऊपर मरेगा न बोले तू न नीचे मरेगा। इसलिए उसको इसका अहंकार आया था कि तू न ऊपर मरेगा न तो नीचे मरेगा, तू न अस्त्र से मरेगा न तू शस्त्र से मरेगा, तू न दिन को मरेगा न तू रात को मरेगा, है ना? तू न रात को मरेगा, तू न दिन को मरेगा, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, तू न अंदर मरेगा न बाहर मरेगा। ऐसा वरदान मिला था, है कि नहीं? हमारे किसी से वरदान मिला कैसे बाबा से? तो हमने कैसे झुक कर रहना चाहिए? जागृत कृपा है, करंट है, हमने तो इतने झुक कर रहना चाहिए, मार्गदर्शक ने और झुक के रहना चाहिए, उससे ज्यादा संचालक ने और ज्यादा झुक के रहना चाहिए, उसके बाद तो अध्यक्ष ने और ज्यादा झुक के रहना चाहिए। ऐसे झुक के रहना चाहिए, पल पल झुक के रहना चाहिए। ये असली मानव धर्म है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जितना बड़ा पद उसकी छाती और ज्यादा चौड़ी, और बड़ा पद तो और ज्यादा छाती चौड़ी, फिर खाली का खाली, ठीक है ना? ये खाली है, फिर खाली हो जाता है, और लक्ष्य भोग लगेगा। बोले कौन छुड़ाएगा? बोले हम अनेक थे एक हो गए, हम पहले अनेक थे, एक उद्देश्य एक लक्ष्य चित्त भगवान
बाबा ने उस शक्ति का नाम बताया, बाबा हनुमान जी, उससे चलने के लिए तत्व दिया, बोलने के लिए 3 शब्द दिया, चलने के लिए 5 नियम दिया। अगर इसको भी छोड़े तो और कर्म भोग लगेगा बोले। इसलिए हम सबसे निवेदन है होली मिलन में कि दृष्टि हमारी भगवान की ओर हो, बाबा हनुमान जी की ओर हो, जो सर्वे सर्वा है, और बिल्कुल निमित्त मात्र होकर बिल्कुल साक्षी भाव से पूरे जीवन को खुली आंखों से पूरे होश में। इसलिए हम बुरे व्यसनों से कहूंगी, जितने भी बुरे व्यसन हैं वो आदमी को नशा रखते हैं, वो होश में नहीं रखते आदमी को। इसलिए सेवक भगवान के प्रति होश में रहे कि मुझे 24 घंटे भगवान देख रहा है, इतने होश में रहे। चाहे पद हो, मान हो, सम्मान हो, कांटे आए, फूल आए, सुख आए, दुख आए, इससे ऊपर भावनाओं से ऊपर हमें अपने आप को देखना है, महसूस करना है, अनुभव करना है कि मेरा भगवान मेरे पास है। ये होली का पक्का रंग है। आज के शुभ अवसर पे ये रंग यहाँ से लगा के रखना है। और ये रंग ऐसा है कि गोलीबार से निकला हुआ रंग है, गट नंबर 3 में मिला है। मेरा भी भाग्य है, वो अवसर मुझे भी मिला है, पक्का रंग है। अभी आपकी बारी है, ये रंग और कितने दूर जाने वाला है। गया तो बहुत दूर, क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई, अभी हमें क्वालिटी के ऊपर काम करना है। जो बाबा ने पक्का रंग बताया, वो पक्का रंग की जरूरत है, क्योंकि हमारी दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही तो शब्द बदल रहे, वो वैसा न वो वैसा, वो अच्छा न वो बुरा। बाबा कहते तू ही अच्छा, मैं भी अच्छा, सब अच्छे और सब बुरे। विचार अच्छे तो सब अच्छे, विचार बुरे तो विचार अगर अच्छे नहीं है तो सब बुरे। और इसलिए सब में भगवान, मेरे भगवान, तेरी दृष्टि क्या है, तू अपने अंदर में भगवान दे। और तू अगर किसी को बुरा बोलता है, तू किसी को अगर शैतान बोलता है, तो तू भी भगवान को हो जाएगा बोले, वो भगवान रूपांतरित हो जाएगा, शैतान में आ जाएगा। फिर तेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी दृष्टि शैतान की है। इसलिए हमें परिवार में बच्चों को बोलते समय बड़े ध्यान से बोलना है, पत्नी को बोलते समय बड़े ध्यान से बोलना है, पत्नी ने पतिदेव को बोलते समय जागरूक होकर बोलना है कि मैं जागरूक रूपा के उपस्थिति में बोल रही हूँ। बच्चे ने पिताजी के सामने बोलते समय जागरूक अवस्था में बोलना है। ये जागरूक मार्ग है, जागरूक करंट है, हमें भी जागरूक रहना है। तब ये जागरूक रूपा पल पल में हमारी मदद करेगी। और 5 नियम है हमारे जीवन में चलने के लिए, 3 शब्द बोलने के लिए, सत्य, मर्यादा और प्रेम। और 5 नियम से हमें जीवन में चलना है। और 5 नियम, ये 4 तत्व और 3 शब्द हमारा आधार है। 3 शब्द कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन ध्यान देना है, जागरूक रहना है। जैसे माला को हम गले में नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हमारे अच्छे विचार, बुरे विचार, समाज में सारे धर्म माला अपने गले में पहनते हैं, हम इसे कुटी पे लटकाते हैं, पर है कि नहीं? इसका कारण यही है कि मानव एक कर्म करता है, उसके विचारों में पल भर में परिवर्तन हो सकता है। ये कलयुग है और 3 शब्द भी जीवन में कम ज्यादा हो सकते हैं, इसी के कारण युग परिवर्तन हो रहे हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पे सत्यमादा प्रेम की फोटो नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन ये हमारे हृदय में धारण करना है। इसको हृदय को विशाल बनाना है। आज लोगों का अकाउंट बड़ा बन गया, लोगों को हाँ बोले मैं पहले मार्ग में आने के पहले बहुत गरीब था बोले, है ना, अभी करोड़ों रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, है ना। बोले 20 मार्ग आने के पहले झोपड़ी में रहता था, अभी मेरा मकान बड़ा बन गया। मकान छोटा रहे तो चले, अकाउंट में पैसे कम रहे तो चले, लेकिन हृदय सत्य, मर्यादा, प्रेम से भरा होना बहुत जरूरी है। आज उल्टा हो रहा है। एक जमाना था मकान छोटे रहते थे, 10-10 भाई रहते थे, लेकिन हृदय इतना बड़ा रहता था, मजा आता था ना परिवार में। आज वो भाव मर गए, आज मकान बड़े हो गए, हृदय छोटे हो गए, तो हार्ट अटैक आ गया, बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गई। पहले जमाना शुगर ही नहीं बढ़ती थी, पहले बढ़ती थी क्या? उनके कोई भी साथ में रहता था, मैं तेरे साथ हूं। आज भाई भाई को नहीं बोलता मैं तेरे साथ हूं, तू तेरा देख बोले, मैं मेरा देखता बोले। पत्नी बोलती तुमको तो अक्ल नहीं बोले, पत्नी बोलती तुमको अक्ल नहीं बोलती, और पति बोलते मेरे बाप ने तेरे को ये सिखाया था बोलते। और इस प्रकार से आज भाई भाई, पति पत्नी, सारे पैसे के रिलेशन हो गए। और तत्व शब्द नियम से जुड़ना है। आप सभी से निवेदन है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा हमारा निर्मल हृदय हो। आज इस बैठे बैठे भगवान को किसी के भी प्रति कोई छल छिद्र कपट हो, गहरा घाव हो, पति पत्नी के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, भाई भाई के, बाप बेटे के, या सेवक सेवक के बीच में हो, इस घट नंबर 3 में
के हो, आप सभी से निवेदन है, हृदय से सबको माफ कर दो, मरने के बाद कंधा ना दो, जीते जी कंधा दो। लोग मैंने देखा उस दिन मैयत में गया, एक जन ने मर गए वो, तो उसमें गया तो लोग वो कंधा देने के लिए इतनी गर्दी कर रहे थे। मैंने बोला बेचारा को जहर खा के मरना पड़ा, वो जहर खा के मरा था। अरे उसको जहर खा के मरना पड़ा, अगर मरने के पहले उसको कंधा दे देते, थोड़ा साथ दे देते, किसी का हाथ मिलता, तो आज बेचारा वो जहर खा के नहीं मरता था। बराबर है नहीं? तो कहने का मतलब यह है, इसलिए हमारे परिवार में सत्यमेव प्रेम का रंग आज ही यहाँ बैठे बैठे सबको माफ कर दीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि बाबा ने जीवन दिया है, पूरा बोनस जीवन है। या कई लोग थे इस मार्ग में नहीं होते तो आज कहीं तो भी होते, घाट पे होते, है ना, कहानी खत्म हो जाती थी, नहीं वो बाबा होते तो ये बोनस का जीवन मिला है। इसलिए इस उपलक्ष्य में, होली मिलन में, इस रंग में रंग जाओ, प्रेम के रंग में, प्रेम रस में रंग जाओ। जैसे मीरा रंग में रंगी थी कृष्ण के ध्यान में, वैसे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान बाबा हनुमान जी के रंग में ऐसा रंग दो जैसा बेवड़ा भी होली के रंग में रंगा होगा ना। कई बेवड़े गिरे होंगे, पूरे पुलिस लगे नागपुर के चौक में, आते आते वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल तो मुंह में डालते, पिया क्या नहीं, पिया क्या नहीं। बाबा ने जो असली रंग दिया, असली नशा दिया, अरे सेवक बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तो मेरे बाबा ने दिए हुए हरि रस की तत्व शब्द नियम के सुबह के विनंती की हरि रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस, तू वचन दे मरने का मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ऐसा अद्भुत ज्ञान पर रस मरस योगी वाला, ये असली रस है। इस असली रस का चस्का सेवक भाव को लगे, सेवकिन बाई को लगे, सारे सेवकों को लगे, हमारे बच्चों को लगे। हमारे बच्चे इस मार्ग का आधार स्तंभ है, उनको इसका चस्का लगाओ जो हमारे माता पिता ने लगाया 1988 से जो हम छोटे छोटे थे। उस समय ना मोबाइल था ना टीवी थी, बराबर। आज तो इनके पास आपने 300 रुपए 300 चैनल का ये खतरनाक अनुमान दे दिया उसके हाथ में, जो उनका दिमाग खराब करता है। फिर वो तुमको बोलता है दादा मैंने मेरा दिमाग खराब ना करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों का आजकल दिमाग, ऐसा बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी हमारे भाई के सामने। आज बच्चे छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि हमारा दिमाग खराब होते जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। और आप सभी ने हमें ये बोलने का मौका दिया। आप सबके साथ होली मिलन का रंग हमने भी रंगा, बाहर गुलाल तो नहीं लगाया, लेकिन आपके रंग में, इस भगवत कृपा के रंग में, इस भगवत रस में जो मजा आया है, ये अद्भुत रस है, अनमोल रस है। आप सभी को धन्यवाद देते हुए, बाबा हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए, बाबा जुमदेव जी को, भाई वाराणसी को, और आप सभी को धन्यवाद, और शाहू जी को धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने फोन नहीं किया होता तो हम घर में अपने परिवार के साथ में होते। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।